बहुत ज़्यादा भोले मत बनो। हाँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारे नस-नस से वाकिफ़ हूँ भई। हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भाव मत खाओ। इस तरह के बहुत बार ऐसे सेंटेंस आपके कन्वर्सेशन में आ जाता है, लेकिन आपको पता ना होने के कारण आप बना नहीं पाते और फिर ऐसे करके रह जाते हो। सो वरी नॉट, आज इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको देने वाला हूँ। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो और देखना कितने सारी चीज़ें आप सीख जाते हो इस वीडियो के माध्यम से, बस 10 मिनट का समय। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। जैसे लिखा हुआ है डोंट एक्ट सो प्राइसी। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा भाव खा रहा होता है, ठीक है? "अरे सुन ना, वो पार्टी का अरेंजमेंट है मेरे घर पे, आ जाना आज।" "देखता हूँ यार, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, क्या बताएँ?" "अच्छा ठीक है, जब तुम कह रहे हो, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ सोच के।" अब आपको पता है कि दिन भर बैठे रहता है खाली, लेकिन अब जो है आप बुला रहे हो तो भाव खा रहा है, तो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा भाव मत खाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। और तो और मैं तुम्हारे नस-नस से वाकिफ़ हूँ भई, तुम्हारे नस-नस से वाकिफ़ हूँ। हाउ टू से इन इंग्लिश? बोलेंगे आई नो यू इन एंड आउट, है ना? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मुँह में राम-राम और बगल में छुरी, यानी मतलब वो सारे कृत्य रचेंगे, हर गंदे काम वो करेंगे, लेकिन जब वो दूसरे के सामने दिखाएँगे ना, कोई अगर छोटी-सी भी गलती, "अरे यार! ऐसे कर दिया, हस, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो यार? इतना गलत कैसे कर सकते हो तुम? या तौबा तौबा यार, कैसे इंसान हो तुम?" मतलब, और ये सारा कांड पहले उससे बेहतर बढ़िया-बढ़िया कांड ये कर चुका है पहले से, ठीक है? लेकिन जब दूसरे के सामने खुद को दिखा रहा हो तो देखो कितना शरीफ और एकदम मत पूछो। तो उस वक़्त एक सेंटेंस मन में आता है जब आप उसको जानते हो तो कहते हो भाई ठीक है, बहुत बहुत हो गया भई, मैं तुम्हारे नस-नस से वाकिफ़ हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई नो यू इन एंड आउट। तुम कैसे हो? बहुत अच्छे से हम जानते हैं। आई नो यू इन एंड आउट। मैं तुम्हारे नस-नस से वाकिफ़ हूँ। इस तरह से इट्स अ मीनिंगलेस, इट्स अ मीनिंगलेस, ठीक है? इट्स मीनिंगलेस। मान के चलो कि अगर आपको कोई चीज़ आपको करीब में मिल रहा है ₹10 का, अब सेम चीज़ आप 5 किलोमीटर दूर जाकर के खरीद रहे हो, इसका कोई मतलब है यार? ये तो बेमतलब सा लग रहा है। इट्स अ मीनिंगलेस, कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स मीनिंगलेस। अब मान के चलो इसी तरह से आपके पास फ़ोन ऑलरेडी है, 5 फ़ोन ऑलरेडी है, छठा फ़ोन बस दिखावे के लिए आप रख रहे हो, क्या मतलब है? बोल रहे हैं इट्स अ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स अ मीनिंगलेस। ए इट्स अ वैल्यूलेस, कई बार बोलते हैं इसे कोई कीमत नहीं भाई, इसका कोई वैल्यू नहीं, इट्स अ वैल्यूलेस। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स अ वैल्यूलेस। इट्स मीन्स अ लॉट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट मीन्स अ लॉट, मतलब इसका बहुत मतलब है भाई। जैसे कोई चीज़ आपको जीवन में मिलता है और कोई दूसरा से, क्या है? हाँ यार, पेन इतना सँभाल के रखे हो? पेन को कोई इतना क्यों सँभाल के रख सकता है यार? और क्यों ही रखेगा कोई? तो हमने कहा, अरे तुम नहीं जानते हो भई, ये पेन हमको मेरे सर ने दिया था मेरा एक्सीलेंट परफ़ॉर्मेंस के कारण। ये पेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब रखता है, बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। क्या बोलेंगे? इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो क्या बोलेंगे? इट मीन्स अ लॉट टू मी। इस तरह से इट्स कॉमन, भई होते रहता है भाई, इट्स कॉमन। कोई किसी के साथ धोखा किया, ये कौन से स्पेशल या फिर कौन सी ऐसी यूनिक बात हो गई? ये तो आजकल चलता ही रहता है भई। ये आम हो गया, इट्स कॉमन या इट गोज़ टू हैपन। कई बार कहते हैं हाँ, चलता है भाई, सब चलता है आजकल। तो क्या बोलेंगे? इट गोज़ टू हैपन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट गोज़ टू हैपन। इस तरह से इट्स रियली अनयूजुअल, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, आप कहते हैं यार बड़ा अजीब घटना हो गया, ये तो कभी ऐसा होते हुए हमने देखा ही नहीं। बड़ा अजीब-सा एकदम, जो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन वो चीज़ हो जाए तो कहते हैं बड़ा अजीब है यार। इट्स रियली अनयूजुअल, ठीक है? इस तरह से आई कैचिंग, क्या बोलेंगे? आई कैचिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, एकदम ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़े, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? इट्स आई कैचिंग, कम ऑन। आई कैचिंग, इस तरह से आई ओपनिंग, कोई ऐसी चीज़ जिससे आँख खुल जाए। अभी देखो शादी-ब्याह को लेकर के जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं ना, अभी देखो धड़ाधड़ एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ विकेट से नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसमें लेसन भी है कि तैयार हो जाओ भई, आपके साथ भी इस तरह से हो सकता है। बी रेडी फॉर दैट। ये आई ओपनिंग इंसिडेंस है, इससे जो है हमारी आँखें खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भई या तो अभी आप अब क्या बताएँ इसमें, खैर रहने देते हैं। इट्स आइसी, बहुत ठंडा जैसा लग रहा है यार, इट्स आइसी, एकदम बर्फ जैसा। तो क्या बोलेंगे? इट्स आइसी। इट्स अ फिज़ी, फिज़ी मतलब समझते हैं जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, झाग वाला जो बहुत ऐसे हिला दो ऐसे थोड़ा-सा, उसके बाद फिर उसका ढक्कन खोलो तो कैसा निकल आता है, झाग ही झाग। तो ऐसे क्या बोलेंगे इसको? फिज़ी। क्या बोलेंगे? झाग वाला, तो क्या बोलेंगे? इट्स अ फिज़ी। इट्स अ क्राउडी, कम ऑन। क्राउडी मतलब क्या होता है? भीड़-भाड़ वाला। जैसे बस की बात कर लो, देखिए एकदम पूरा
भरा हुआ है एकदम ठूस-ठूस के भरा हुआ है। तो ऐसे बसो इट्स अ क्राउडी कम ऑन कोई जगह गए तो मतलब इतनी भीड़ है वहाँ पे मत पूछो दिल्ली वगैरह के कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं, मार्केट लगता है, ठीक है? ऐसे जगह पे आप चले जाओ, लगता है कि आदमी-आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे भीड़ को क्या बोलेंगे? इट्स अ क्राउडी। इस तरह से डोंट एक्ट क्यूट हाँ, बहुत ज़्यादा भोले मत बनो जो सारा कांड करके बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा अपने आप को शो कर रहा है जैसे लगता है इसने कुछ किया ही नहीं। गलत काम तो दूर-दूर तक इसके आस-पास भटकता भी नहीं होगा। ये इतना नियत का और हर तरीके से अपने आप को साफ दिखा रहा होता है। तो अब आपको पता है उसके कृत्य के बारे में तो कहता है हाँ, ठीक है बहुत ज़्यादा भोले मत बनो। क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट क्यूट कम ऑन क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट क्यूट। इस तरह से आउट ऑफ ऑर्डर जैसे आउट ऑफ ऑर्डर मतलब होता है कोई चीज़ जो वर्किंग कंडीशन में अब नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी है, चल रहा था, अचानक से वो काम करना बंद कर दिया, तो क्या बोलेंगे? टीवी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलेंगे? टीवी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। इस तरह से आउट ऑफ माइंड कई बार कोई चीज़ ज़हन से निकल जाता है, अरे यार! आई वाज़ आउट ऑफ माइंड एकदम ज़हन से प्रेज़ेंट नहीं था, मैं भूल ही गया था, आउट ऑफ माइंड। इस तरह से कई बार किसी को ऐसे बताने के लिए भी, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, दिमाग खराब हो गया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या दिमाग बाहर छोड़ आए हो क्या? घर पे छोड़ आए हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी मुद्दे से बाहर की बात कर रहा है एकदम या मुद्दे से कोई चीज़ बाहर हो एकदम तो क्या बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कम ऑन क्या बोलेंगे? जैसे ये एकदम मुद्दे से बाहर है। इट्स इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गॉट इट। जैसे आई एम आउट ऑफ वॉलेट जैसे कई बार आप बोलते हो अरे यार दे दो ना बिल दे दो यार मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा। अरे यार क्या बताए मेरा वॉलेट छूट गया घर पे। आई एम आउट ऑफ बोलो आई एम आउट ऑफ वॉलेट। कम ऑन क्या बोलेंगे? आई एम आउट ऑफ वॉलेट। इस तरह से इलॉजिकल इलॉजिकल मतलब जिसका कोई मतलब नहीं एकदम बिल्कुल सेंसलेस बिना मतलब का तो क्या बोलेंगे? इलॉजिकल या फिर बोलेंगे सेंसलेस कॉन्वर्सेशन। आपने कई बार देखो कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, ना कोई सिर ना कोई पैर, ऊट पटांग बातें हाँक रहे हैं। तो ऐसी बात को क्या बोलेंगे? सेंसलेस कॉन्वर्सेशन। कम ऑन क्या बोलेंगे? सेंसलेस कॉन्वर्सेशन। फिर से बोलो कम ऑन क्या बोलेंगे? सेंसलेस कॉन्वर्सेशन। इट्स अप टू यू। कई बार आप सामने वाले के ऊपर छोड़ दे भाई ये तुम्हारे ऊपर है। अब देखो हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक? और दिक्कत हो रही है। अब तुम जो कहोगे हम लोग मान लेंगे। हम लोग आपस में सुलझा नहीं पाए। अब तुम्हारी मतलब तुम्हारे ऊपर है एकदम से। इट्स अप टू यू। कम ऑन क्या बोलेंगे? इट्स अप टू यू। इस तरह से तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तो ये पूर्णतः तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। कम ऑन क्या बोलेंगे? इट्स अप टू यू। इस तरह से इट्स माय चॉइस। ये तो मेरी इच्छा है, ये मेरी मर्जी है। बोले इट्स माय चॉइस। चॉइसेस कई बार आप सामने वाले को आप कह दो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। इट्स योर चॉइस। कम ऑन क्या बोलेंगे? इट्स योर चॉइस। फिर से बोलो इट्स योर चॉइस। योर चॉइस इज योर्स। इस तरह से सो व्हाट तो क्या हुआ भाई? मान के चलो फॉर एग्जांपल इफ समबडी कम्स एंड सेज अरे पता है तुम्हारा दोस्त कार खरीद लिया यार, तो अभी तक कार खरीदे। तो हमने कह रहे तो क्या हुआ भाई? सो व्हाट कम ऑन क्या बोलेंगे? सो व्हाट तो क्या हुआ? इस तरह से हाउ कम्स इट पॉसिबल। जैसे कभी कभी कोई चीज ऐसी घटना घटित हो जाती है और आपको एकदम बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है कैसा मुमकिन हो सकता है भाई। हाउ कम्स इट पॉसिबल। कम ऑन क्या बोलेंगे? हाउ कम्स इट पॉसिबल। हैव यू गॉट इट? तो जैसे पता है कोई कहे कि अरे पता है मेरे गली में आज चांद उतरा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे पगला वगला गए हो कि चांद चांद है कि ये तुम्हारा मतलब जो पतंग है जो तुम्हारे गली में उतर आएगा। तो क्या बोलते हैं कि कैसे मुमकिन हो सकता है? हाउ कम्स इट पॉसिबल। कम ऑन क्या बोलेंगे? हाउ कम्स इट पॉसिबल। कोई अरे पता है मेरे गांव में एक बच्चा पैदा हुआ उसके सीने में 2 दिल था, है ना? और ये पता चला कि उसकी मम्मी जो है जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक़्त जिसकी मम्मी ये गाना सुना करती थी बहुत ज़्यादा, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तकलीफ ना होती जीने में, ठीक है? तो खैर जोक्स अपार्ट। तो आप बोले ना कैसे मुमकिन हो सकता है भाई? हाउ कम्स इट पॉसिबल। कम ऑन इस तरह से हाउ हाउ केम इट हैपन। क्या बोलेंगे? हाउ केम इट हैपन। ये कैसे हो गया? जैसे कभी-कभी आप पूछते हो अरे ये कैसे हो गया भाई? अब वो सुबह ही तो मैंने उसको देखा था मतलब ज़िंदा था, अभी कह रहे हो कि मर गया। ये कैसे हो सकता है? वहाँ कम से पॉसिबल नहीं लगाएँगे। भाई देखो क्यों? क्योंकि मौत मरना भाई इट्स अ पॉसिबल चीज़। मरता है ये इंसान, जान है तो मरेगा ही आज नहीं तो कल। लेकिन कई बार
थोड़ा-सा क्या होता है कि अनकन्विंसिंग लगता है यार, समझ नहीं आ रहा है कैसे, अरे! मैं सुबह देखा था एकदम हट्टा-कट्टा चल फिर रहा था, तो अभी कह रहे हो मर गया है। कैसे हो गया यार? हाउ केम इट हैपन? कम ऑन क्या बोलेंगे? हाउ केम इट हैपन? इस तरह से हाउ डू यू डू? जैसे हाल-चाल पूछने के लिए। पहले आप बोलते थे हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो भई? या हाउ आर यू बोलते थे, आप उसके जगह पे क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू? कम ऑन क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू? अब इसी को शॉर्ट में ना बोलते हैं हाउडी। कम ऑन क्या बोलेंगे? जैसे आपको याद होगा एक बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए एक प्रोग्राम रखा था अमेरिका में, और उस प्रोग्राम का नाम रखा था हाउडी मोदी, ठीक है? और फिर मोदी जी ने ट्रंप को इनवाइट किया, और उसके बाद फिर मोदी जी ने उस प्रोग्राम का नाम दिया था नमस्ते ट्रंप। गॉट इट? तो हाउडी मोदी मतलब और मोदी जी कैसे हैं आप? What something is all about? What something is all about? You understand what does it mean? कोई चीज है, अब उसका क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फोन है, ठीक है? अब वो फोन तो है, लेकिन ना वो कॉलिंग के लिए काम आ रहा है, ना फोटोग्राफी के लिए काम आ रहा है, ना किसी चीज के लिए काम आ रहा है। तो बोलते हैं ना भैया ऐसा फोन का क्या फायदा? व्हाट फोन इज ऑल अबाउट? कम ऑन क्या बोलेंगे? व्हाट फोन इज ऑल अबाउट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बाइक है, लेकिन ना वो चलती है, ना वो किसी काम लायक है, तो बोल रहे हैं ऐसे बाइक का क्या फायदा फिर? व्हाट बाइक इज ऑल अबाउट। इस तरह से घड़ी है लेकिन बंद पड़ी है, तो क्या फायदा ऐसी घड़ी का? व्हाट फोन सॉरी व्हाट वॉच इज ऑल अबाउट। इस तरह से दांत है पर दिखे ही ना, तो क्या फायदा इससे दांत के? जोक सुपर। ठीक है, हैव यू गॉट इट? तो कोई चीज का क्या फायदा, तो आप समथिंग की जगह पर वहां पे लगा सकते हैं, जैसे व्हाट बाइक इज ऑल अबाउट, व्हाट माइक इज ऑल अबाउट, व्हाट कार इज ऑल अबाउट, व्हाट लैपटॉप इज ऑल अबाउट। गॉट इट? नेक्स्ट मूविंग टू द गॉड फॉरबिड, कहते खुदा ना करे ऐसा हो। जैसे आप कोई चीज इमेजिन करते, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप नहीं चाहते हो कि कभी हो, ठीक है? जैसे तुम बाइक से जा रहे हो, क्या पता मतलब जो है तुम मर जाओ, क्या पता तुम्हारे साथ हादसा हो जाए, रात इतनी हो रही है, तुम अभी जा रहे हो, क्या पता चोर डकैत तुम्हें लूट ले, ठीक है? तो इस तरह की चीजें इमेजिन करते हैं, और उसके बाद खुदा ना करे ऐसा हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो, मैं ये दुआ कर रहा हूं कि खुदा ना करे ऐसा हो। तो खुदा ना करे ऐसा तो बोलेंगे गॉड फॉरबिड। कम ऑन क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड। इस तरह से आई विश, कई बार आप दुआ करते किसी के लिए, आप कामना करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई विश। जैसे कोई कहे कि काश आपके पास कार होता, आई विश यू हैड कार। काश आप समझदार होते, आई विश यू वर वाइज इंटेलिजेंट। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। समझ में आ रहा है ना? तो आई विश मतलब काश। इस तरह से बिहाइंड द सीन, कई बार कहते हैं देखो सामने तो चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी हो सकता है भाई, पर्दे के पीछे, तो क्या बोलेंगे? बिहाइंड द सीन। इस तरह से ऑन कैमरा, ऑन कैमरा तो आपने देखा होगा बहुत ईमानदार, चिकनी चुपड़ी और सुंदर और बढ़िया बढ़िया बातें करता है, लेकिन क्या पता पर्दे के पीछे कुछ और हो, या पर्दे के पीछे वो बिल्कुल अलग है भाई। ही इज वेरी डिफरेंट बिहाइंड द सीन। ऑन कैमरा ही इज वेरी नाइस गाय। इस तरह से बिलीव इट और नॉट, कई बार कहते हो मानो या ना मानो भाई, देखो जो सच्चाई वो है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। एक डायलॉग बहुत ज्यादा चर्च वायरल हुआ था, ठीक है? तो मानो या ना मानो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिलीव इट और नॉट। इस तरह से इट्स क्रिस्टल क्लियर, क्या बोलेंगे? इट्स क्रिस्टल, भाई एकदम क्लियर है, इसमें कोई ओलझोल वाली बात ही नहीं है। इट्स क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ है। इस तरह से फैक्ट इज फैक्ट, जो हकीकत तुम मानो या ना मानो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो हक है, जो हकीकत है, वो हकीकत है, वो कभी छुप नहीं सकता। हकीकत तो हकीकत ही होता है, फैक्ट इज फैक्ट, ठीक है? हकीकत कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ ही नहीं सकती कागज के फूलों से, ठीक है? तो फैक्ट इज फैक्ट, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब स्टोरी से हमें जो सीख मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी। कोई आपने स्टोरी सीखा है, मतलब सुना है 5 मिनट तक, और सुनाने के बाद फिर लास्ट में समराइज करते हो, देखो ये कहानी का मतलब यह है कि देखो ईमानदारी के रास्ते पे अगर चलोगे तो विचलित तो थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सुकून मिलेगा। यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है? इस तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जग जाहिर ऐसी सच्चाई जो
तुम मानो या ना मानो, वो दुनिया मानती है उसको। तो ऐसे सच्चाई क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, इस तरह से इट्स अ ट्रेडिशन। भाई ये रिवाज है, रिवाज को क्या बोलेंगे? इट्स अ ट्रेडिशन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स अ ट्रेडिशन। नेक्स्ट, इन माय व्यू, इन माय साइट, इन माय ओपिनियन। जैसे कोई चीज आपसे पूछा है, देखो ऐसा ऐसा है, अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, तो कहते हैं मेरे हिसाब से या मेरे नजर में, तो क्या बोलेंगे? इन माय साइट, मेरे दृष्टि से, मेरे व्यू पॉइंट से, तो क्या बोलेंगे? इन माय व्यू, मेरे राय से। इन माय ओपिनियन, इट्स एक्सेप्टेबल। इट्स एक्सेप्टेबल, जो स्वीकार्य हो, तो क्या बोलेंगे? इट्स एक्सेप्टेबल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार्य में चलता है इतना, इट्स एक्सेप्टेबल। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, इट्स अनएक्सेप्टेबल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स अनएक्सेप्टेबल। अगर कोई आपके घर में आकर के आपको गाली गलौज करके जाए, बर्दाश्त कर लोगे? नहीं भाई, इट्स अनएक्सेप्टेबल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स अनएक्सेप्टेबल। इट्स ऑल अबाउट मनी, सारा खेल पैसे का है। मेनी टाइम इट हैपेंस इन योर लाइफ, कई बार ऐसा होता है, आपको एहसास होता है उस पॉइंट पे क्या, कि सारा खेल पैसे का है कि नहीं? देखो दुनिया जो इतनी परेशान हो रही है, मर्डर्स, किलिंग्स और ये सारी चीजें जो हो रही है, आप अगर देखोगे तो 99% जो प्रॉब्लम्स है, उसका जड़ आपको पैसे से आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखेगा। तो सारा खेल पैसे का है, तो क्या बोलेंगे? इट्स ऑल अबाउट मनी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स ऑल अबाउट मनी। आज आपके पास पैसा नहीं, कोई आपको मुड़ के नहीं देख रहा, कल आपके पास पैसा होगा, मुड़ मुड़ के देखेंगे, आपको इन्वाइट करेंगे, आइए जी मेरे महफिल का हिस्सा बनिए। तो ये सारा खेल इट्स ऑल अबाउट मनी। टच वुड, नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे हो भाई, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, नजर ना लगे किसी की, टच वुड। इस तरह से एज ऑफ नाउ, फिलहाल। एक गाना भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, मैं किसी और का हूं फिलहाल, कि मेरा, कि मैं तेरा हो जाऊं, है ना? तैयार है भाई लोग। फिलहाल, फिलहाल को क्या बोलेंगे? एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी, फिलहाल मैं अभी बिजी हूं। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग आउट ऑफ, आई एम आउट ऑफ सिटी, फिलहाल मैं सिटी से बाहर हूं। द सूनर द बेटर, मतलब जितना बेहतर, जितना जल्दी उतना बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे एक बार की बात है, एक मेरे एक स्टूडेंट आया, सॉरी स्टूडेंट के पिताजी मेरे पास आए, उसके बाद फिर क्या, सर कैसा परफॉर्मेंस है बेटे का? तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि सर सोच रहे हैं इनकी मम्मी जो है अकेले रहती है किचन में, खाना वाना बनाना बहुत बोझ हो जा रहा है, यही बड़ा लड़का है, सोच रहे शादी करा दें इनकी हम। तो हमने कहा जितना जल्दी हो सके करवाइए, बेहतर है, जितना जल्दी उतना बेहतर। तो क्या बोलेंगे? द सूनर द बेटर। कम ऑन, क्या बोलेंगे? द सूनर द बेटर। इस तरह से ही गेव मी 10 रुपीज शॉर्ट minute you say that, कोई चीज आप कहीं से खरीदा, अब आपको कुछ पैसे कम दिए, तो बोलते भाई इसमें तो आपने 10 रुपए मुझे कम दिया, या उसने तुमको 10 रुपए कम दिया, ठीक है, या तुम, उसने मुझे 10 रुपए कम दिए। ही गेव मी 10 रुपी शॉर्ट। क्या बोलेंगे? कम के लिए हम क्या लगाएंगे? शॉर्ट। ही गेव मी 10 रुपी शॉर्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, इस तरह से रेडी माय डायलॉग्स, वी यूज्ड टू से लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। यू अंडरस्टैंड बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब क्या होता है? जैसे गुच्छा को हम बोलते हैं बंच, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब गुच्छा। इस तरह से हिप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े का ढेर। अरे यार देखो कितना बड़ा कूड़े का ढेर है। इट्स अ हिप ऑफ गार्बेज। जैसे बंडल ऑफ स्टिक यानी छड़ी, कई सारी छड़ी एक साथ रखी हुई, तो क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ स्टिक। सीरीज ऑफ कार यानी कार जो निकलती है वो सीरीज में निकलती है, ये इस सीरीज का कार है, इस सीरीज का कार है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ कार। वर्थ सीइंग मतलब देखने योग्य। वर्थ सीइंग मतलब क्या होता है? देखने योग्य। यार वाकई एक बार मैं कहूंगा, एक बार तुम दार्जिलिंग जरूर जाना, देखने योग्य जगह है। दार्जिलिंग इज वर्थ सीइंग प्लेस, या वर्थ विजिटिंग प्लेस। वर्थ प्लेइंग यानी खेलने योग्य। वर्थ आस्किंग पूछने योग्य। वर्थ बाइंग यानी कोई चीज ऐसा जो आपको मन मोह लेता है एकदम से, और लग रहा है यार वाकई ये चीज तो खरीदना बनता है। इट्स वर्थ बाइंग। इट्स इजियर सेइंग देन डूइंग। कोई चीज कहना बड़ा आसान होता है करने से, बोलने में क्या जाता है भाई, बोलना तो आसान है। तो बोलेंगे इट्स इजियर सेइंग देन डूइंग, मतलब कहना आसान है करने से, और जब करने आओगे तो पता चलेगा। अरे तुम एग्जाम नहीं पास कर, क्वालिफाई नहीं कर पाए, बताओ, तो कह तो दे रहा है, उसी के लिए जाके बिठाओ एक बार, पता चल जाएगा, ठीक है। इट्स इजियर, तो हमेशा कहना आसान होता है। इट्स इजियर सेइंग देन डूइंग। आई जस्ट आई जस्ट आई गॉट सरप्राइज। आई जस्ट गॉट सरप्राइज यानी एकदम चौंक गया भाई, अचंभित हो गया। इस तरह से said, believed, it is said कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? इट इज said।
ऐसा माना जाता है, तो क्या बोलेंगे? इट इज बिलीव्ड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ऐसा, इट इज सेड, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट इज बिलीव्ड। इस तरह से एग्जैजरेट, एग्जैजरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके बोलना। मान के चलो कि आप सिनेमा हॉल के बाहर खड़े थे और किसी दोस्त से बात कर रहे थे, कोई आपके पड़ोसी का देखा, उसके बाद देखे आया आपके घर पे बोल दिया, अरे पता आपके बेटे को तो हमने देखा वहां पे 4 लड़की के साथ कॉफी पी रहा था और उसके बाद फिर मूवी का टिकट था, वो बस इंतजार कर रहा था अंदर जाने का, इतने में जो कोई आया और आपके बेटे को बहुत मारा और वो सब लड़कियां जो है उसको छुड़ा रही थी। अब बताओ, तो ये सच्चाई इसमें कितनी है? इतनी, और बढ़ाया गया कितना? इतना। तो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जैजरेट। अगर कोई ऐसे बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत है तो उसे बोलो, भाई क्या बोल रहे हो तुम यार, इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो। डोंट एग्जैजरेट। क्या बोलेंगे? डोंट एग्जैजरेट। कम ऑन। इस तरह से हाइप, बढ़ा करके, डोंट डोंट हाइप द मैटर, यानी मैटर को एकदम बढ़ा करके ना पेश करो। ठीक है? इस तरह से डोंट हाइप द मैटर, मैटर को बढ़ा चढ़ा करके मत बताना। आउट स्पोकन, आउट स्पोकन मतलब जो है मुखर, यानी बहुत ज्यादा बोल, मतलब एकदम जो भी है ना मुंह बोल देता है एकदम से, मुंह फट जिसे बोलते हैं। आउट स्पोकन, ही इज आउट स्पोकन गाय। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही इज आउट स्पोकन गाय। क्लियर है? तो ये जो सेंटेंस है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप इसको यूज करो और देखोगे, यू विल सी द चेंजेस। और ये जरूरी नहीं कि पूरा इंग्लिश बोलेंगे तब इसको यूज करना, नहीं, मेनी टाइम जब आप हिंदी में बात कर रहे होते हैं उस दौरान भी आप इसको बोलो, बहुत अच्छा रहेगा सुनने में। So it's enough for today. See you tomorrow.